सियाचिन ग्लेशियर वो जगह जहां इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी होती है, क्योंकि यहाँ -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर किसी ने नहाने की ज़रूरत की तो वो बेहोश हो सकता है। और इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए सैनिक ने अपने कैंप को ज़्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म तक हो सकता है। लेकिन उनकी ये मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन्हीं सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है और इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। सियाचिन ग्लेशियर में गोलियों से ज़्यादा मौत वहाँ के मौसम की वजह से हुई है, जिसके बारे में आप खुद इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि 1984 में सियाचिन में मिलिट्री बेस बनाया गया। तब से लेकर 2015 तक 869 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इस बात से आपको ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। और वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, सब कुछ जम जाता है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताज़ा पका हुआ खाना भी बहुत कम नसीब होता है। फिर भी पेट है तो उसे भरना भी ज़रूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। और इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और गज्जक जैसी चीज़ें रोज़ाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में आर्मी को ज़्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिसे बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीज़ें -70 डिग्री में आसानी से पकाकर खाई जा सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके लिए पानी की ज़रूरत होती होगी, तो हाँ, बिल्कुल होती है। और इसीलिए उन्हें बर्फ़ को पिघलाकर उसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर चाहे उन्हें पानी पीना हो या अपने लिए कुछ बनाना हो। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनके लाइफ स्टाइल का, तो आप जानते ही होंगे सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए शरीर तंदुरुस्त और जज्बा दोनों होना ज़रूरी है। इसीलिए तो यहाँ पोस्टिंग से पहले सभी जवानों के लगभग 5 हफ्ते तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें शुरू के कुछ दिन कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी ज़िंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये चीज़ें सीख लेते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहाँ उन्हें 21 दिनों तक बाकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीज़ें सिखाई जाती है। और इसी दौरान उनके दिन की शुरुआत रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से होती है, जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफानों का सामना करना जैसी चीज़ें ट्रेनिंग में दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है। और जो भी जवान इस टेस्ट को पास कर लेता है, उसे सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहाँ उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। अब सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे। और इसीलिए तो यहाँ पर पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी नहीं नहाने की सलाह दी जाती है और ना ही सेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम तापमान में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है, जिस वजह से अगर सेविंग के दौरान किसी सोल्जर के इंजरी हो गई तो उसका वो घाव बनने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं, उन पर हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी ज़मीन कब धंस जाए, कब कहाँ से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांध कर ही आते जाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। पर इनकी ये समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन सिर्फ कुछ ही सेकंड में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम और वहाँ पर चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर का उड़ पाना मुश्किल है। और इसीलिए वहाँ पर एक खास हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाया जाता है, जो महीने में एक ही बार 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। पर अब अगर आपको लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों की मुश्किल
बस यहीं तक है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सियाचिन में इंडियन आर्मी को दुश्मनों के साथ साथ मौसम से भी दो दो हाथ करना पड़ता है, जिसमें कई बार सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि नींद में ही ऑक्सीजन की कमी से सैनिक की मौत हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, सावधानी के साथ। और इतनी मुसीबतों का सामना करके भी ये सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, और इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठा रखी है। वो रोजाना सियाचिन में मौजूद 3000 से ज़्यादा सैनिकों पर 6 करोड़ रुपए खर्च करती है, ताकि उन जवानों तक खाना पीना और जरूरत की सभी चीज़ों को पहुंचाई जा सके। केवल इतना ही नहीं, इन सैनिकों को बर्फीली हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने इनके लिए 7,500 करोड़ के खास तरह के किट भी खरीदे, जिससे उन्हें वहां पर सरवाइव करने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। अब दोस्तों, इंडियन आर्मी के इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी और जानकारी दे सकूं।